मॉर्निंग। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाफ एडर। हाफ एडर कैसे डिजाइन होता है, कैसे क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, अब आज हम लोग देखने वाले हैं हाफ एडर के बाद फुल एडर। तो क्या डिफरेंस होता है हाफ एडर और फुल एडर? हाफ एडर में 2 बिट एडिशन होता है और फुल एडर में कितना होता है? हमारे पास 3 बिट होता है। ये मैंने आपको पहले बताया। हाफ एडर में क्या होता है? 2 बिट एडिशन है और फुल एडर में 3 बिट एडिशन होता है। तो एक्चुअल में फुल एडर है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात देख लेते हैं। क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। फुल एडर इज अ अरिथमेटिक लॉजिक circuit designed to add two single bit numbers with a एक कैरी के साथ में क्या होता है? हम लोग सर्किट डायग्राम में 2 सिंगल बिट को ऐड करते हैं जिसमें कि एक कैरी बिट भी इन हो जाती है। करते तो हम 2 बिट को ही है, लेकिन थर्ड बिट जो होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है? एक कैरी बिट आ जाती है। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन। दूसरी बात आती है इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा। तो ब्लॉक डायग्राम देखो क्या होगा इसका। इसका ब्लॉक डायग्राम होगा ऐसा। इधर मैं साइड में बना रहा हूं ब्लॉक डायग्राम इसका। इस ब्लॉक डायग्राम में आपके पास क्या जाएंगे? इनपुट जाएंगे। ये ए दो एक बिट का और ये बी ये दूसरे बिट का इनपुट इसमें चला गया। अब इसमें एक इनपुट और जाएगा और वो क्या जाएगा? वो इधर से जाएगा कैरी बिट। वो इधर से जाएगा। रिजल्ट जो आएंगे, रिजल्ट सेम आएंगे जो हाफ एडर में आता था, वही रिजल्ट इसका आएगा कि आपके पास एक तो आएगा सम और एक आएगा आपके पास कैरी। सम और कैरी, यही आपका रिजल्ट है। ठीक, सम और कैरी यही रिजल्ट है। तो जब कैरी रिजल्ट आ रहा है और मैं बोल रहा हूं कैरी ही इन हो रहा है, तो इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ वो समझो। देखो ए बी, ये 2 इनपुट हो गए। इसको बोलते हैं सी इन यानी कैरी इन, और ये होता है एस बोले तो सम। एस बोले तो सम, और ये होता है कैरी, और इस कैरी को बोलते हैं सी आउट। इस कैरी को बोलते हैं सी आउट। और ये जो डायग्राम होता है वो ब्लॉक डायग्राम होता है फुल एडर। ये जो डायग्राम होता है वो डायग्राम होता है फुल एडर। हाफ एडर में क्या होता है? सिर्फ कैरी इन बिट नहीं बनती है, बाकी सारा डायग्राम एज इट इज है। सी आउट की जगह वो सिर्फ सी रहेगा। सी आउट की जगह सिर्फ वो सी रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। आ रही बात समझ में? भाई उधर तो क्या होगा? उधर आपके पास क्या होगा? 2 इनपुट तो जाएंगे, आउटपुट भी 2 आएंगे, लेकिन जो कैरी आउट बिट है उसको सिंपल आपको क्या लिखना है? कैरी बिट लिखना है। उसको आपको सिंपल क्या लिखना है? कैरी बिट लिखना है। लेकिन यहाँ पे उस कैरी बिट को क्या बोलेंगे? कैरी आउट बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैरी आउट बिट बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो? चलें आगे चलें। आवाज बहुत कट रही है। ओके, तो सिर्फ 1 मिनट दो। देखो मैं पहले चेक करता हूँ। हाँ मिस्टर शुभम, अनम्यूट करो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। ज्यादा हो रही है? हाँ, दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफर दीजिए। ओके, तो देखो हाफ एडर और फुल एडर में भाई क्या डिफरेंस है? हाफ एडर में 2 बिट एडर उसको बोलते हैं, 2 बिट एडिशन होता है, और फुल एडर में आपके पास क्या होता है? 2 बिट के साथ में कैरी बिट का एडिशन और यहाँ हो जाता है। कैरी बिट का एडिशन और हो जाता है तो इसको हम लोग 3 बिट एडिशन एडिटर भी बोलते हैं। 3 बिट को एडिट करता है। जो रिजल्ट है आउटपुट जो है वो हमारे पास हमेशा 2 बिट ही आएगा। एक आएगा सम बिट और एक आएगा कैरी बिट, क्योंकि यहाँ पे थर्ड बिट को
क्योंकि यहाँ पे इनपुट में थर्ड बिट को कैरी इन बोला जाता है, इसीलिए आउटपुट वाली कैरी बिट को सी आउट बोला जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इनपुट में जो थर्ड बिट है उसको कैरी इन बोल रहे हैं, इसीलिए आउटपुट की जो कैरी बिट है उसको सी आउट बोलेंगे। जबकि हाफ एडर में सिंपल ए बी और एस और सी होता है। ए बी इनपुट हो जाता है, एस और सी क्या हो जाता है, सम और कैरी बिट। लेकिन फुल एडर में 3 बिट में जो थर्ड बिट है वो सी इन है, तो आउटपुट में जो कैरी बिट है उसको सी आउट बोलेंगे। ठीक है, 2 स्टेप इसके समझ में आ गए, 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाना। पहला स्टेप डेफिनेशन, दूसरा स्टेप ब्लॉक डायग्राम, तीसरा इसकी ट्रुथ टेबल बनाना। ठीक है, चौथा स्टेप हो जाएगा इसका बूलियन फंक्शन बनाना, पांचवा स्टेप हो जाएगा के मैप से उसको सिंप्लीफाई करना, और लास्ट और सिक्स्थ स्टेप इसका क्या हो जाएगा, आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना। ये एक पूरा प्रोसेस है हाफ एडर फुल एडर दोनों। ठीक, चलो तो सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए इधर मैं साइड में बना रहा हूं इसका, इधर ध्यान से समझेंगे, साइड में ट्रुथ टेबल में इसकी बना रहा हूं। ये 1, ये 2 और ये 3, तीन तो भाई इनपुट ही हो गए, है ना? और उसके बाद एक सम बिट आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, कैरी बिट आ जाएगा। तो जो लास्ट वाला ब्लॉक है ये हमारे लिए वेस्टेज है, इसको हम हटा भी देते हैं। अब देखो भाई, ये आपके पास हो गया ए, ये आपके पास बी और ये सी इन, ये तीन तो इनपुट हो गए, और आउटपुट में एस और सी आउट। तो ये आपके पास हो गए दोनों आउटपुट, और ये तीन जो है वो आपके पास हो गए इनपुट। ये तीन जो है वो क्या हो गए, इनपुट। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रुथ टेबल जब भी हम लोगों ने पढ़ी थी, जब भी हमने सीखी है, तो आपको ये बताया गया था कि अगर तीन इनपुट आपके पास है, तीन चीजें हैं, प्रपोजिशन में ट्रुथ टेबल बनाइए, तो तीन अगर चीजें हैं तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो ए बी सी इन, यहाँ पे तीन इनपुट है, तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2⁻3, दैट मीन 8। 2⁻3 दैट मीन 8। अरे बात समझ में, 8 अगर है, 8 अगर है तो आप क्या लिखोगे, 8 के लिए 4 टाइम तो 1 2 3 4, और 4 टाइम इज 0, 1 2 3 4। आ रही बात समझ में, 4 के बाद फिर 2 टाइम 1 और 2 टाइम 0, ऐसे ही होता है, 2 टाइम 1 और 2 टाइम 0, फिर उसके बाद 1 टाइम 1 और 0, फिर 1 0 1 0 1 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब इसको मुझे करना है सम, तो मैं सम कैसे करूंगा। ये देखो इधर लिखा ए, ये बी और ये सी इन, तीन चीजें। तो सबसे पहली सिचुएशन बन रही है तीनों में 1 है, तो 1 और 1 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 हो गया। तो 11 में जो फर्स्ट बिट रहती है ये तो हो जाएगी आपके पास सम बिट, और जो ये सेकंड बिट रहती है ये हो जाएगी आपकी कैरी बिट। ऐसे होगा, सम और कैरी बिट इसी तरीके से लिखेंगे। तो 11 में फर्स्ट तो हो गई सम बिट और सेकंड वाली हो गई कैरी बिट, तो सम बिट भी यहाँ पे 1 आ रही है, कैरी बिट भी यहाँ पर 1 आ रही है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से मैंने पहली बात को अपनी को क्लियर किया, ठीक है। अब सेकंड हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी इन की वैल्यू 0 है। तो ए बी अगर 1 है और सी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 10 होता है, 1 और 1 क्या होता है, 10 होता है। तो 10 में 0 तो हो जाएगा सम बिट, और कैरी बिट चली जाएगी 1, कैरी बिट क्या चली जाएगी 1। आई होप ये वाली बात क्लियर है कि 10 में 1 को हम लोगों ने कैरी बिट में क्यों भेजा है और 0 को हमने सम बिट में क्यों लिखा, ठीक है। थर्ड केस क्या बन रहा है, 1 0 1, 1 0 1, अनदर हमारे पास 10 है, क्योंकि 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 होता है। तो 10 में जो 0 है वो सम बिट है और जो 1 है वो कैरी बिट है। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट देखेंगे तो 1 प्लस 0 इज 1 और 1 प्लस 0 इज 1,
तो सिंपल सा 1 आ रहा है, तो 1 में जो 1 है वो सम बिट है और कैरी बिट उस केस में क्या हो जाएगी 0। 10 के केस में इधर 0 और इधर 1 आ रहा है, ये हम पहले देख चुके हैं। 1 के केस में ये आ रहा है, फिर 1 का केस ये रहा और फिर 0 का केस ये रहा। तो इस पूरी बात में, इस पूरे केस में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर। ये ट्रुथ टेबल कैसे बनी है, क्या ये ट्रुथ टेबल आपको समझ में आई है या नहीं आई? ट्रुथ टेबल आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो काम हो गई। तो ट्रुथ टेबल आपको क्लियर है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। ट्रुथ टेबल क्लियर है क्या सभी को? जितने भी बच्चे हैं उन सभी को ट्रुथ टेबल क्लियर है? सिर्फ एक का रिप्लाई आया अभी। क्या बताना है इसमें वापस? मोनू सिंह बता, क्या नहीं समझ में आया बताओ, क्या नहीं समझ में आया? हाँ, ट्रुथ टेबल में मतलब क्या नहीं आ रहा? देखो, जैसे ट्रुथ टेबल का फर्स्ट वाला ही कॉन्सेप्ट उठा लो। फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू क्या है, मतलब सेकंड ले लो, फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया था, सेकंड में बता दिया, कोई बात नहीं। जैसे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1 और 1 10 हो गया। 10 में अगर 1 प्लस करोगे तो 11 आता है। तो 11 को हम कैसे लिखते हैं कि भाई 1 इधर लिखते हैं और इस 1 को ऊपर कैरी भेज देते हैं आगे। तो पहली बिट हो जाएगी सम बिट और दूसरी बिट हो जाएगी कैरी बिट, इसलिए सम में 1 कैरी में 1 लिखते। अब 1 1 0 या थर्ड वाला ले लो 1 0 1 ये रहा, तो 1 और 0 1 हो गया, 1 और 1 मिलके क्या होगा 10 हो जाएगा। तो 10 में ये पहली बिट तो सम बिट हो जाती है और दूसरी बिट कैरी हो जाती है। तो 1 0 1 यानी इस वाले केस में क्या हो गया, सम में आ गया 0 और कैरी में चला गया 1, सम में आ गया 0 और कैरी में चला गया 1। इस तरीके से ये पूरी टेबल हम लोगों ने आगे प्रोसीड की है, एक एक को इस तरीके से हम लोगों ने चेक किया है। तो मोनू सिंह रावत बेटा, अब आपको क्लियर है क्या या नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो 6 स्टेप हम लोगों को टोटल करने हैं। 6 में से 3 स्टेप हम लोग कर चुके हैं, डेफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं, ब्लॉक डायग्राम हम लोग बना चुके हैं और ट्रुथ टेबल भी हम लोग बना चुके हैं, ट्रुथ टेबल भी हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? अब हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं कि इसके फंक्शन बना रहे हैं। अब फंक्शन कैसे बनेगा वो ध्यान से समझो, कोई फंक्शन कैसे बनेगा वो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं सम का फंक्शन बना रहा हूं, सबसे पहले मैं सम का फंक्शन बना रहा हूं। तो सम का फंक्शन बनाने के लिए, सम का फंक्शन बनाने के लिए जितने 1 सम में आए हैं आपको उनको पॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले 1 कहाँ आया है, यहाँ आया है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है और फिर यहाँ है। तो टोटल सम में मेरे पास 4 टाइम 1 है, टोटल सम में मेरे पास 4 टाइम 1 है। तो यहाँ पे मुझे 4 टाइम अलग अलग वो फंक्शन लिखने पड़ेंगे। ठीक, देखो कैसे। जैसे ये सम में पहला 1 है तो इस 1 के आगे क्या है 1 1 1, मतलब सारे ही 1 है। तो मतलब क्या आ जाएगा ए बी और सी इन, मैं इसको लिखूंगा ए बी और सी इन प्लस इस 1 के आगे क्या देख रहे हो 1 0 0, तो मतलब ए तो एज इट इज आएगा। अब बी पे नॉट आ जाएगा, तो बी नॉट पे ऐसे लिख सकते हैं और सी इन पे भी क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 है, 0 का मतलब नॉट होता है। फिर इधर 1 है तो इस पे ए पे भी 0 है, तो यानी ए का नॉट, बी एज इट इज और सी इनका नॉट, और जो लास्ट है उस पे क्या है ए नॉट बी नॉट और सी इन। अरे बात समझ में? ये सम का फंक्शन बन गया, ये क्या बन गया सम का फंक्शन बन चुका। ऐसे ही अब मैं कैरी का फंक्शन बनाऊं, तो कैरी का फंक्शन बनाने के लिए इस जगह 1 है, इस जगह 1 है तो क्या आ जाएगा सिंपल था ए बी सी इन आ गया प्लस फिर नेक्स्ट 1 है तो नेक्स्ट 1 पे क्या होगा ए बी सी इनका नॉट प्लस फिर ये 1 है तो क्या हो जाएगा ए बी नॉट और सी इन प्लस फिर ये 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए नॉट बी और सी इन। तो बताओ इस फंक्शन बनाने में भी किसी को अगर डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो। फंक्शन बनाना सभी को आ गया है क्या? कि ट्रुथ टेबल से फंक्शन कैसे बनेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात। ट्रुथ टेबल से फंक्शन कैसे बनेगा, सर्किट डायग्राम से ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ट्रुथ टेबल से फंक्शन कैसे बनेगा, ये तीनों बातें आपस में इंटर रिलेटेड है जो आगे भी यूज आएगी। तो अभी आपको फंक्शन को बनाना आ गया है क्या, कि ट्रुथ टेबल गिवन है तो ट्रुथ टेबल से आप फंक्शन कैसे बनाओगे, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आपको समझ में आ गया है या नहीं ये बताओ।
क्लियर है सभी को? 2 जनों के रिप्लाई में सबको क्लियर मान लूं मैं? रिप्लाई देने में क्या जोर आता तुम लोगों को? ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझिए। आगे आगे मैं इसको कर रहा हूँ तो आगे समझो। ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको हटा दूं, मतलब थोड़ा सा डिलीट विलीट करना है मेरे को तो वो कर दूंगा। ले लेगा स्क्रीनशॉट सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो नोट कर रहा हो कर लो एक बार, तुम हटाओ इसको। धमाका हो गया क्या आपका इसका नोट? धमाका नोट कर लिया है क्या भाई? कर लिया, वेरी गुड। चलो 1 मिनट, ये सब हटा देते हैं इधर से और इसको ले जाते हैं इधर ऊपर। अब ध्यान से समझो भाई, अब अपन बात कर रहे हैं के मैप की, तो के मैप को कैसे सॉल्व करना है वो समझो। अभी आपके पास के मैप क्या है? 3 वेरिएबल है। तो पहले, सबसे पहले मैं सम बिट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब सम के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो सम के लिए अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले 3 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है? वो कैसे भी बना सकता हूँ, आपको पता है कि वो कैसे बनता है वेरिएबल के मैप। ये 3 वेरिएबल के मैप हमने बनाया है। ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है? ऐसे ही होता है। अब ध्यान से समझो, ये आ जाएगा इधर ए बी और सी एन, ठीक? तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? अब समझना भाई, ए बी सी इन मतलब ए बी 1 बी 1 सी बी 1, है ना? तो तीनों 1 कहाँ मिलेंगे? इस जगह मिलेंगे, तो ये 1 आ गया। फिर 1 0 0, तो 1 0 0 यहाँ मिल रहा है। फिर 0 1 0, तो 0 1 0 यहाँ मिल रहा है। फिर 0 0 1, तो 0 0 1 यहाँ मिल रहा है। आ रही बात समझ? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते, कोई डाउट नहीं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो हमारे पास कुछ बन ही नहीं रहा, इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही। तो अगर कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है तो क्या ये चारों फंक्शन हम लोगों को एज इट इज लिखना पड़ेगा? क्या चारों फंक्शन मुझे एज इट इज लिखने पड़ेंगे? अगर ऐसा केस आता है तो आप मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं एक चीज समझा रहा हूँ। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको ना, आपके बाकी क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा, इसलिए आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। सर, यस सर। सर इनको इन्फॉर्म कर दो, मैं कुछ बीएससी आईटी थर्ड ईयर आपके पास। अब समझो इसमें क्या होता है, जो ये डायगोनल्स होते हैं ना, ये डायगोनल भी एक ग्रुप बन जाते हैं। ये वाले डायगोनल, ये डायगोनल भी ग्रुप बनते हैं। अब इन डायगोनल को सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, वो आपको सिखाना थोड़ा सा अभी भारी पड़ेगा। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि सिलेबस में नहीं है तो अपन लोग उसको पढ़ते भी नहीं, लेकिन फुल एडर बनाने के लिए वो यूज आता है, इसलिए अपने को उसको यूज करना पड़ रहा है। बस आप ऐसा समझ लो कि भाई ये जो 2 डायगोनल बन रहे हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक मिनट मैं कलर, हाँ, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट है, मतलब सम बिट का जो रिजल्ट है यहाँ पे, वो सम बिट का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास ए XOR बी XOR सी इन। इसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा। आप चाहो तो इसको याद कर लो एक तरीके से कि
जो सम बिट है इसको अगर दोनों डायगोनल से सॉल्व करूंगा तो वो आएगा ए बी और सी इनका एक्सऑर, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इनका एक्सऑर, ये उसका रिजल्ट आएगा। हरी बात समझ में? ठीक है, ये तो हुआ सम बिट के लिए। अब ऐसे ही आपको कैरी आउट बिट के लिए भी बनाना है। तो कैरी आउट बिट के लिए अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा उसको समझे। इधर हम लोग बना रहे हैं कैरी बिट के लिए। तो कैरी बिट के लिए अगर मुझे बनाना है तो आप देखो कैसे बनाएंगे। इसने मैसेज लिखा है, धर्माज्ञा बेटा जब डायगोनल बनते हैं तो डायगोनल को सॉल्व करने का पैटर्न अलग होता है। आपको मैंने जो सिखाया वो 2 ग्रुप 4 ग्रुप 8 ग्रुप 16 इस तरह के ग्रुप बना के उनको सिखाया, लेकिन यहाँ पर डायगोनल को सॉल्व करने का पैटर्न अलग है। डायगोनल क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जिसमें डायगोनल बना के आपको सॉल्व करना है, इसीलिए आपको डायगोनल नहीं सिखाया है। लेकिन फुल एडर में जो ये केएमएफ सॉल्व होता है डायगोनल के थ्रू ही सॉल्व हो रहा है, इसलिए मैंने उसको डायगोनल से कराया है। तो आप इस एक चीज को याद कर लीजिए माइंड में कि भाई इसका रिजल्ट ये होता है, फुल एडर का इस तरीके से रिजल्ट आएगा। क्योंकि बाकी किसी में डायगोनल बनना नहीं है, तो बनना नहीं है तो बिना मतलब कि आपकी मेहनत है, आप सीख के करोगे क्या उसको, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, आपका क्वेश्चन उसका आएगा नहीं, इसीलिए। हाँ हमेशा यही होगा फुल एडर में, हमेशा फुल एडर में यही होगा। हरी बात समझ में? हमेशा फुल एडर में यही होगा। देखो ये जो आपका है इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो वापस वही है ए बी और सी इन, है ना, 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 1। ठीक, हाफ आता ही नहीं ना, जो देखो जो ब्लॉक डायग्राम फिक्स है उनमें कभी नहीं होता। ठीक है, जैसे हाफ एडर का करवा दिया तो वो तो हमेशा सेम ही रहना है, उसमें तो आप कितना भी चेंज कर लो वो तो डायग्राम सेम रहेगा, ट्रुथ टेबल सेम रहेगी, केएमएफ सेम रहेगा, तो जो उसका जो आ गया वो आ गया। अब ऐसे फुल एडर की बात है तो फुल एडर में एक बार ये चीज आ गई तो अब यही इसका फिक्स रहेगा। फुल एडर में 3 बिट में केएमएफ जब भी सॉल्व होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा, ये आपको याद है। ठीक, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे 1 1 1 ट्रिपल 1 के लिए एक यहाँ लगता है कॉन्सेप्ट, फिर 1 1 0 तो 1 1 0 का कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, फिर 1 0 1 तो 1 0 1 का कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, और 0 1 1 तो 0 1 1 का कॉन्सेप्ट यहाँ है। अब आपका जो ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ गेम खेल सकते। कैसे भाई, जैसे पहले मैंने इन दोनों को यूज करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है G1। तो ग्रुप 1 क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा ए और ऊपर देखते हैं तो आ जाएगा सी इन। ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप बनाया ये जिसका नाम है G2। तो ग्रुप 2 को अगर मैं देखता हूं तो उसमें आ जाएगा ए और उसमें आ जाएगा बी। ठीक है, तीसरा ग्रुप बनाते हैं ये इस तरीके से, ये G3। तो जो थर्ड ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप क्या आ जाएगा आपके पास, ओनली बी और सी इन। ठीक है, ये 3 आ गए। तो कैरी आउट जो बिट है, कैरी आउट बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा ए सी इन प्लस ए बी प्लस बी सी इन। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। मतलब ये केएमएफ से सॉल्व होने के बाद ये एक रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से अभी क्लियर कर। इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले वो पूछो, है क्या किसी को? अगर नहीं है तो इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बच गया इसका सर्किट डायग्राम, हम लोग सिर्फ इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। सभी को क्लियर है सारी बातें कंप्लीट? नहीं, इसमें डायगोनल नहीं कर सकते लव कुमार वैष्णव, तो एक ही डायगोनल बनेगा, दूसरा डायगोनल बनेगा नहीं, और दूसरे डायगोनल के बिना फिर आप चीजें सॉल्व कर नहीं पाओगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 10 सम वाले बिट में रखना, बाकी में आराम से सब पूरा जो सिलेबस है वो नॉर्मल से ही सॉल्व होगा, आप बिल्कुल परेशान मत। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको हटाता हूँ, और सर्किट डायग्राम बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और धर्माज्ञा बेटा आप नोट कर लो तो मेरे को इन्फॉर्म कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर दो, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ डिलीट करके। डन, आपने नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। ये सब
मैं अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले इधर बनेगा मेरे पास ए, ये बनेगा हमारे पास बी, और ये हमारे पास बनेगा सी इन। तो अगर सम का बनाऊं तो एक्सॉर जो बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा, ये एक्सॉर बन गया, इधर रिजल्ट में निकल जाएगा सम एस। तो इसमें जाना क्या क्या चाहिए वो मेन मैटर है। तो जाना क्या क्या चाहिए भाई, ये देखो सी बिट तो यहाँ तक जा रहा है, बी बिट भी आगे तक जाएगा ही, और ए बिट भी जाएगा। उसमें क्या क्या जाना चाहिए, उसमें एक तो जाना चाहिए ए, एक जाना चाहिए बी, और एक जाना चाहिए सी इन। ये बन गया आपका सबमिट का। आ रही बात समझ में? उसके बाद में अगर मैं सी आउट का बनाऊं तो 3 तो बनेंगे एंड गेट, ये पहला, दूसरा और तीसरा। 3 एंड गेट का होगा सम, ये हो गया सम, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सी आउट, यानी कैरी आउट बिट। तो कैरी आउट बिट में देखो ध्यान से, कैरी आउट में ये आपके गया एक गेट, ये गया दूसरा, और ये आ जाएगा आपके तीसरा गेट। ये थर्ड एंड गेट इसमें, ठीक है। अब इन एंड गेट में क्या क्या जाना चाहिए वो, तो पहले एंड गेट में जाना चाहिए ए और सी इन। तो इसमें पहले में जाएगा ए और सी इन, तो ये सी इन इसमें गया, ठीक है। दूसरे एंड गेट में जाना चाहिए ए और बी, तो ये गया पहले ए और ये गया उसके बाद बी, ठीक। तीसरे में जाना चाहिए बी और सी इन, तो ठीक है, पहले हम लोग बी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये बी बढ़ गया, और ऐसे ही सी इन को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये सी इन बढ़ गया। तो अब जाना चाहिए सी इन, ये सी इन गया, और जाना चाहिए बी, तो ये बी इसमें चला गया। तो ये इसका सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो मत लिखिए, लेकिन ये इसका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आ रही बात समझ में? ये आपका पूरा फुल एडर का कॉन्सेप्ट है। अब अगर किसी को अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपका फुल एडर कंप्लीट हो चुका है, ये आपका सर्किट डायग्राम बनते ही फुल एडर कंप्लीट हो चुका है। इसके 6 स्टेप होते हैं। पहला डेफिनेशन, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, एल्जेब्रिक फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, और लास्ट में आता है सर्किट डायग्राम। तो ये 6 स्टेप होते हैं हाफ एडर और फुल एडर के, जो दोनों ही मैं बता चुका हूँ। हाफ एडर हमने लास्ट क्लास में किया था, फुल एडर हमने आज कर लिया है, तो फुल एडर भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी नहीं है? सबको बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये फुल एडर भी ओवर हो गया है। बाकी का जो नेक्स्ट है, जैसे सब्ट्रैक्टर है, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ये सारी आगे की बातें हैं जो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं। तो कल हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा एडर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है सभी को? मैं इसको ऑफ कर दूं? सभी को क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर, वेरी गुड। तो आज की क्लास तो हम यहीं ऑफ कर रहे हैं।